देखिए, बिहार में चुनाव का बिगुल बजने से पहले जिस प्रकार की बातें इंडी गठबंधन ने उठाई एसआईआर को लेकर, उससे स्पष्ट था कि बिहार के विकास कार्यों को लेकर, बिहार की वस्तुस्थिति को लेकर उनके पास सरकार के ऊपर आरोप लगाने को कुछ नहीं था। इसलिए व्यर्थ के विवादों को उठाना। अब घोषणा होने के बाद आप जिस जंग की परिस्थिति देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी और राहुल गांधी जी की याद करिए, साथ साथ यात्रा चली। राहुल गांधी जी के पीछे पीछे तेजस्वी यादव जी चले। वो उनका बेचारों गला सूख गया है कहते कहते कि राहुल गांधी पीएम होंगे। मगर जब भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी से पूछा गया और तेजस्वी यादव बगल में बैठे थे, हसरत भरी निगाहों से देख रहे थे, राहुल जी के मुंह से नहीं निकला कि तेजस्वी यादव सीएम होंगे। अब उसके बाद वो मजबूरी में मरता क्या न करता, उसके बाद उन्होंने अपनी यात्रा निकाली। और आज आप देखिए, गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और उसमें सिर्फ तेजस्वी यादव बोल रहे हैं और कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी कहां हैं ये पता ही नहीं है इस समय। यह दर्शाता है कि क्या स्थिति। मगर इन दोनों की एक मामले में फितरत ठीक है। इन्होंने देखिए कहा हर परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देंगे। आप बताइए, बिहार की आबादी कितनी है? करीब 14.5-15 करोड़। एक परिवार में लगभग 4-4.5 पर्सन होते हैं। जरा 4.5 से डिवाइड करिए तो कितना आएगा? 3-3.5 करोड़। हर परिवार के एक व्यक्ति को अगर ये नौकरी देंगे तो ये बताइए कुल मिला के बजट कितना आता है? एक सरकारी कर्मचारी के ऊपर कम से कम आपको 10-12 लाख रुपए साल का खर्च करना पड़ता है। और उसमें जो लोग आगे हो चुके हो तो अलग बात है। अब उससे जरा इसको जोड़ दीजिए तो बताइए कितना होगा बजट? तो होगा 5.5-6 लाख करोड़। और बजट कितना है बिहार का? 2,60,000 करोड़। यानी रेवेन्यू रिसीप्ट की बात ही नहीं कर रहा हूं, जितना बजट है उसका दुगना हम दे देंगे। यह कैलकुलेशन कोई नवीं पास व्यक्ति ही कर सकता है। और इसमें तेजस्वी जी की गलती नहीं है, राहुल गांधी भी यही कर चुके हैं। मैं लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने कहा कि हर परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपए साल का देंगे। अब बताइए, अगर 1 लाख रुपए साल का आप देंगे तो कुल मिलाकर भारत की 140 करोड़ की आबादी में 31 करोड़ परिवार हुए। अगर 1 करोड़ परिवार हटा दीजिए जो थोड़ी अच्छी स्थिति में है, तो 30 लाख करोड़ रुपया आप साल का बांटेंगे। 30 लाख करोड़ रुपया आप साल का बांटेंगे। और जबकि भारत की रेवेन्यू रिसीप्ट कितनी है भारत सरकार की? जाके कोई चेक कर ले, 2024 में रेवेन्यू रिसीप्ट थी 26 लाख कुछ हजार करोड़, यानी 27 लाख करोड़ आमदनी है। और ये कह रहे हैं कि हम 30 लाख करोड़ बांट देंगे। और ये तो गजबे हैं। ये तो कह रहे हैं कि हम भारत सरकार के बजट से ज्यादा बांट देंगे। मुझे लगता है यह दर्शाता है कि उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है। इसलिए उस जिसे कहते हैं खिसियाहट, बौखलाहट में जिस प्रकार की बातें की जाती हैं वो की जा रही हैं। और अंतर्द्वंद्वों से भरा हुआ गठबंधन है, अंतर्द्वंद्वों से भरी हुई पार्टी है, अंतर्द्वंद्वों से भरा हुआ परिवार है। तेजस्वी यादव जी की स्वीकार्यता जनता तो छोड़िए, गठबंधन तो छोड़िए, मैंने प्रमाण दे दिया, राहुल गांधी जी नहीं बोले, परिवार में भी अब नहीं रह गई है। तो मुझे लगता है कि जो कुछ उन्होंने चुनाव की घोषणा से पहले किया, जो वर्तमान में कर रहे हैं, वो इसी बात को दिखा रहा है कि उनके पास तथ्यात्मक आधार पर हमारी सरकार पे आक्रमण करने का कोई आधार नहीं बचा है। इसीलिए इस प्रकार की बातें करके अपने राजनीतिक वजूद को जस्टिफाई करने का प्रयास किया जा रहा है। और मैं एक और बात कह दूं जी, एक लाइन में कह दूं, सुनिए। बोलिए। दोनों में कितना सुंदर सामंजस्य है। ऐश्वर्य जी याद करिए 2024 का लोकसभा चुनाव, तब आरजेडी ने कांग्रेस की बाह मरोड़ी। पप्पू यादव को टिकट नहीं लेने दिया, कन्हैया कुमार को नहीं लड़ने दिया। तब अटकी पड़ी थी कांग्रेस की, क्योंकि केंद्र का चुनाव था। अब अटकी पड़ी है राजद की, चूंकि प्रदेश का चुनाव है। तब कांग्रेस भी बाह मरोड़ रही है। और ये दोनों, ये पार्टी कैसे एक दूसरे को डील करती हैं, मैं याद दिलाना चाहता हूं। अखिलेश यादव जी ने मात्र 1.25 साल पहले मध्य प्रदेश के चुनाव के समय इसी इंडी गठबंधन में रहते हुए बोला था, वो जाके वो वीडियो देख लीजिएगा, जिसमें उन्होंने कहा था कांग्रेस के लिए बहुत चालू पार्टी है आज तक। तो अभी इसको, कांग्रेस को हल्के में नहीं लेना चाहिए। कांग्रेस ने अपनी गोटियां बहुत सही फिट की हैं। आज राजद की विवशता है कि वो कांग्रेस जिसका अस्तित्व नहीं है, कांग्रेस बिहार के अंदर 1989 के बाद से कभी सत्ता तो छोड़िए, मुख्य विपक्षी। सुधांशु जी, आपने बात अभी अखिलेश यादव की अनवर पाशा जी आ रहा हूं आपके पास, आरजेडी पवन वर्मा जी आ रहा हूं, लेकिन आपने बात अखिलेश यादव की कि अखिलेश यादव तो अपने अभी लंदन से वापस पहुंचे हैं, लेकिन वो तो अपनी ही प्रॉब्लम्स में है। एक तरफ जो अभी महान व्यक्ति बाहर निकले हैं जेल से, और दूसरे आज बहन जी ने आज जो बोला है
उसके बाद तो अलग ही परेशान में है, अलग ही मतलब सकपकाए हुए हैं अखिलेश यादव। बहन जी की वो जो आज जो मैसिव रैली होती है उसके बाद तो अखिलेश यादव कुछ ही समझ नहीं पा रहे हैं। उन्होंने तो डायरेक्ट पीडीए पे वार कर दिया, उनके पीडीए को तोड़ दिया, और उसका असर बिहार पे पड़ेगा कि नहीं मेरे को नहीं पता, लेकिन देश की राजनीति पे पड़ेगा। सुधांशु जी, आपका शॉर्ट रिएक्शन ऑन दैट। बहन जी ने आज जो बोला, रूप से बस शॉर्ट रिएक्शन कह दूं, दलितों के प्रति क्या भाव था। आज मायावती जी ने बोला है कि काशीराम जी के नाम के ऊपर जितनी भी योजनाएं रखी गई, जितने स्थान रखे गए, सबको बदल दिया गया। उसके अलावा जितने दलित महापुरुषों के स्मारक बने लखनऊ में, हमारी सरकार उसका पूरा संरक्षण कर रही है, मगर समाजवादी पार्टी की सरकार ने उसको ऐसे हाल पे छोड़ दिया, वहां धूल जमती रही, वहां पे डिटोरिएशन होता रहा, वो करते रहे। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, अगर दलित सरकार के ऊपर पहली बार कभी हमला हुआ है तो वो इस समाजवादी पार्टी ने, इंडी गठबंधन के दलों ने किया था। 1995 स्टेट गेस्ट हाउस कांड, यह मायावती जी का दिया गया कोर्ट में बयान है, मेरे वाक्य नहीं है, कि मुलायम सिंह के गुंडे मेरी जान लेना चाहते थे। और सेकंड थिंग उन्होंने यह बताया, मेरे पार्टी के दलित विधायकों को जाति सूचक शब्दों के साथ अपमानित करके, मार कर, पीट कर, जबरदस्ती अगवा करके ले जाया जा रहा है। और आप बिहार में देख लीजिए, 2005 तक लालू जी का शासन रहा, क्या पंचायतों में आरक्षण मिला? शेड्यूल कास्ट को नहीं मिला, क्योंकि इनको पता था कि सब कुछ हमें अपने हाथ में रखना है। एक्चुअली में चाहे सपा हो या राजद हो, जातिवाद का चूरन देना है, वास्तविकता में परिवार के हाथ में अनवर पाशा जी रखना है। जातिवाद का चूरन है और परिवार के हाथ में पूरी ताकत रखनी है। पॉइंट टेकन सुधांशु जी। अनवर पाशा जी, पवन जी आ रहा हूं जी। ऐश्वर्या जी, जी सुना आपने सुधांशु जी को डायरेक्ट वार कर रहे हैं आप। बताइए ऐश्वर्या जी, सवाल क्या है आपका? सवाल कि आपने पूरी रामकथा सुन ली सुधांशु जी का, आपने सुना? ऐश्वर्या जी, वो डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं आप पे। वो कह रहे हैं आपने किसी और जाति के लिए कुछ किया नहीं, आपने कभी भी। अच्छा बोलिए। हताशा में ही ये सारी बातें होती हैं। सुधांशु जी की मैं बहुत ही इज्जत करता हूं, वो हमारे सांसद हैं राज्यसभा के, लेकिन उनकी हताशा साफ जाहिर है। और मैं ये समझ सकता हूं कि हताशा क्यों है, क्योंकि बिहार में इलेक्शन के हवाले से इबारत जो लिखी हुई है दीवारों पे, वो उनको साफ साफ नजर आ रही है। वो इबारत हमारे नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, एक बात तो मैं इनको क्लियर कर दूं कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ये आरजेडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी। जो वो गलत इंफॉर्मेशन दे रहे थे सुधांशु जी, मैं उनको करेक्ट करना चाहता हूं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तरह से शंखनाद जो है वो उन्होंने फूंक दिया है हमारे नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने। ये नौकरी का शंखनाद, नौकरी का शंखनाद। हर परिवार में एक नौकरी, हर वो परिवार जो नौकरी से वंचित है, 20 वर्षों से वंचित है, जिसकी आर्थिक दशा खराब है, आर्थिक न्याय के लिए हर परिवार में जिसके यहां नौकरी नहीं है एक नौकरी दिया जाएगा।